अक्षय एंड रोबिन, टू फ्रेंड्स, डिस्कस अबाउट देयर बिजनेस। इन्होंने बात करनी स्टार्ट की। रोबिन बोलता है, यार मैं अपना बिजनेस अच्छे से रन कर रहा हूँ बट प्रॉफिट मिनिमम ही कमा पा रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा। तब अक्षय बोलता है, यार क्या तुम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो? रोबिन कहता है, इन्वेंट्री मैनेज? मैं तो सोचता हूँ इन्वेंट्री इज ऑल अबाउट स्टोरेज। तब अक्षय बोलता है, नहीं, देखो एक बिजनेस में 3 तरह की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल जो तुम कच्चा माल लाते हो, वर्क इन प्रोग्रेस जो तुम्हारे बनता है कि कोई सामान है वो वर्किंग में चल रहा है, बन रहा है, अभी उसका काम चल रहा है बनने का। फिनिश गुड जो एट द एंड तुम सेल के लिए फुल्ली मतलब फिट फॉर सेल है, वो फिनिश गुड। तो ये तीनों इफ़ेक्ट करती हैं हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को। रोबिन कहता, मतलब? सुनो, 3 साइंटिस्ट थे, मतलब रिसर्चर थे, वेदरन कैप्कन, एरी पेका हैम्ब्री, लॉरेंस ए वेस। इन तीनों ने रिसर्च करी। रिसर्च क्या करी? इन्होंने यूएस के जो भी फर्म थे, जो भी फैक्ट्रीज थी, उनके 1980 से लेके 2005 तक के सभी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको एनालाइज किया और इन्होंने देखा कि एक फर्म की इन्वेंट्री मैनेज करने का तरीका उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है। इन्होंने रिसर्च टूल्स यूज़ किए। इन्होंने एक तो कोरिलेशन देखा कि क्या इन्वेंट्री बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है, एंड इन्होंने इन्वेंट्री चेंज से जो होने वाले इफ़ेक्ट हैं उसको एनालाइज किया, OLS रिग्रेशन का यूज़ किया और एट द एंड इन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है या फर्म की परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट होती है इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस से। इन्होंने कहा, अगर हाई इन्वेंट्री परफॉर्मेंस होगी, बेटर इन्वेंट्री परफॉर्मेंस होगी, तो हाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी उस फैक्ट्री की। इनका कहना था जो रॉ मटेरियल है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को इफेक्ट डालता है। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री